था मजर तिब्बी कौन था? इसकी कोई एग्रीकल्चर लैंड थी जो इसके अपनों ने कब्जा कर लिया। उस कब्जे के चक्कर में इस फील्ड में आ गया। एक सब इंस्पेक्टर को टाउनशिप के एरिया में आग लगा के मार दिया। मैं अपनी हर वारदात से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के जाता हूँ। उस दिन मैंने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, ब्लैक गॉड में बाहर खड़ा रहा, बाकी मेरे फलां अंदर गए। जो वो आए ना थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा मिस हैब हो गया, एक बुजुर्ग मार गया। मैं कहा आज के बाद हम गिरफ्तार होंगे। उसके चंद दिन बाद वो पकड़ा गया था। दफा में एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया था कि रावी पुल पे नाका था और उन्हें इतला थी कि इस गाड़ी में मजर तिब्बी। हमारी ड्यूटी थी कि हमने उसको इंटरसेप्ट करना है। कहता दूर से हमने गाड़ी देखी, एक गाड़ी आ रही थी, ड्राइवर साइड छोड़ के तीनों साइडों से राइफल की गन्ने बाहर निकली हुई थी। पुलिस वाले कहते हैं जी क्या करना है? तो मैंने कहा इतनी तनख्वाह में जान नहीं दी जाती, आप कोई और मार लेगा, आप अपनी जान बचाओ। मजर तिब्बी जो है ना, चुन के जुर्म करता था। क्राइम से मोहब्बत थी, इसका क्रेज था। मजर तिब्बी पे समर टवाना को कत्ल करने का इल्जाम भी लगा था। ये वाजिया थी कि ये इसी ने करवाया मर्डर। उसको जेल होती है, वो जेल में पूरी रात का मुजरा कराता है। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है जेल मैनेजमेंट? सालगिरह होती है तो सारे जेल में कैदी शरीक है। परवेज शाह ने वायलेंस की। मैं गुजर रहा हूँ नहर पे और मजर तिब्बी से मेरा सख्त मुकाबला हो रहा है और फौज से भेज दें, ये कर दें, वो कर दें। उस वक्त वो मरे बड़े थे और वो मरे को ब्रस्ट मार रहा था। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं जमील अहमद चिश्ती अल मारूफ बाबा चिश्ती। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। आज का हमारा मौजू है नौजवान गैंगस्टर मजर तिब्बी। मजर तिब्बी कौन था, वो इस जराइम की दुनिया में कैसे आया और कैसे उसको पुलिस ने एक मुकाबले में पार किया। इस हवाले से जमील अहमद चिश्ती, जिन्होंने ये सारी कवरेज की थी, उनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या था, मजर तिब्बी कौन था। आज हमारे नाजरीन को बताइए। मजर तिब्बी एक बहुत खूबसूरत इंसान था और खुश शक्ल था और एफसी कॉलेज का स्टूडेंट था और रिच था और इसकी अच्छा घर था और अच्छी लिविंग थी। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई गांव में इसकी कोई एग्रीकल्चर लैंड थी जो इसके अपनों ने कब्जा कर लिया। उस कब्जे के चक्कर में ये कोई इस फील्ड में आ गया। उस जो लड़ाई झगड़े में इस फील्ड में आ गया, हादसाती तौर पे आया और फिर उसने बाय चॉइस जो ना इसको जुर्म की दुनिया को अपनाया। वो कॉलेज में का अच्छा स्टूडेंट था, गुड लुकिंग था और उस दौर के जो आशिक थे। बाबा जी, मेरा ख्याल है कि ये वाहिद गैंगस्टर था जो खूबसूरत और क्लीन शेव हुआ करता था। आज तक कोई क्लीन शेव नहीं। हमारे जराइम की दुनिया में होता है कि बड़ी बड़ी मूंछें रखो, चेहरा रखो। एक और था गियासुद्दीन उर्फ गियासा, बहुत खूबसूरत था। वो तो दाढ़ी शाड़ी में हो गया था उसका। नो क्लीन शेव। जब उसे गिरफ्तारी दी थी, जब वो गिरफ्तार हुआ, मुल्तान में हैंग हो गया था, उसी की बात कर रहे हैं? नहीं जी। अच्छा। तो वो जो ग्यासे को बाद में इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करके हैक कराया था मुल्तान में। वो जब पेश हुआ था तो मैं देख के हैरान रह गया। उससे पहले मैंने उसका मफरूरी में इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा ये बदमाश है। तो वो इंटरव्यू कहाँ हुआ था? मैं एक अखबार के दफ्तर में काम करता था। एक बंदे से मैंने बात की तो मैं कहा वो अगर ग्यासे से इंटरव्यू हो जाए तो मज़ा आ जाए। उसने कहा वो क्या, वो आपका कल हो सकता है। तो पता चला कि वो मेरा सब एडिटर था, निज़ाम उसका नाम था, वो ग्यासे का भाई था। अच्छा। तो वो अगले दिन मेरे दफ्तर ले आया, तो दफ्तर की छत पे मैंने उसका इंटरव्यू दिया। वो टॉल, अच्छा खुबरू, अच्छे कपड़े पहने हुए स्कूल मास्टर था वो। तो बहुत सूटेड बूटेड, बहुत नीट एंड क्लीन बंदा था। और उसके साथ ये हुआ कि उसकी जो लोगों से जो वहाँ झगड़ा हुआ, जो भी हुआ बहन की वजह से, उसके बाद वो भाग गया। वो जराइम पेशा थे। तो जो आपने बात अभी की है वही बात हुई कि जो पुलिस ये करती है, जो मफरूर हो जाए, जो अनट्रेस क्राइम है उस पर डाल दिया जाता है। तो ग्यासे पे मोस्टली वो केस पड़े थे सारे। लेकिन जहाँ अब बात हो रही है तिब्बी की,
तो तिब्बी ने, मैंने जैसे पहले कहा कि बाय चॉइस इसने जुर्म की दुनिया में आया। इसको मेरा ख्याल है क्राइम से मोहब्बत थी, इसका क्रेज़ था। टॉर ट्रैका वाली जिंदगी हाँ, गुजारना चाहता था। इसका क्रेज़ था, इसको लोगों को उंगलियों पे नचाना, इसको शौक था। इसको जैसे आतिशचौरी के बारे में कहा जाता है कि वो वार्निंग दे के आता, हम्म, और उसको बहुत बेशुमार दफ़ा मैंने भी कहा कि यार कि आदम तू तो खुद ही अपने आप तरफ गोलियों का रुख करता है, ना किया अगर इस तरह। तो वो कहता है नहीं बहन, नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तो इतना भी नहीं कहता, ये तो बाय चॉइस वो इसको मज़ा आता, ये जराइम पेशा होने का मज़ा आता। अच्छा, एक दो ट्रेजेडीज भी हुई ना, कि एक दफ़ा जब ये गिरफ्तार हुआ तो एक थाने में कहते हैं कि इसकी बहन ये भाभी, उसके साथ पुलिस वाले ने ज्यादती की, और जब वो मिलने आई तो उसने मज़हब तिब्बी को कहा कि इसलिए तो बदमाश बना है। ये जो दूसरा पीरियड है, ये इंतकाम का, ये उस दौर में आता है कि ते हमारे साथ ये हो गया। फिर आपको याद होगा कि इसने एक सब इंस्पेक्टर को टाउनशिप के एरिया में मार के, उल्टा लटका के, आग लगा के मार दिया, जला दिया था। अच्छा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इत्तेफाक देखें, ऐसी बात है कि एक एनसीए के प्रोफेसर थे, उनका बेटा शादमान के एक ग्राउंड में बारिश हो रही थी, उसकी मैयत लाश पड़ी थी, सर में गोली लगी हुई थी। तो वो मेरे पास आए, कहते हैं कि वो मौचरी में पड़ी है, तो वहाँ पुलिस आ गई है। तो पुलिस आके कहती है ये वो बच्चा है जो सब इंस्पेक्टर को टाउनशिप घर के से लेके गया था, जिसको मज़हब तिब्बी का साथी था, जिसको मज़हब तिब्बी ने जला दिया। तो मैं उनकी वजह से इन हुआ इस सूरत हाल में। तो बाद में पता चला कि वो सारा कुछ झूठ था। हालांकि मैंने उसका एक अच्छा बदला भी, रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, अच्छा भी काम किया। उनकी बेटी एक थी और बीवी, वो बहुत गमज़दा थी कि हमारा तो जॉब में कोई राय नहीं है। तो उसकी बेटी ने गल में FA BA किया हुआ था, तो मैंने उसको पुलिस में जॉब दिलवा दी। आज भी शायद वो पुलिस में जॉब कर रही हो बच्ची। तो लेकिन ये कि वो बच्चा नहीं था। तो मज़हब तिब्बी ने अपने घरेलू औरतों के साथ ज़्यादती का इंतकाम ये लिया कि उसने सब इंस्पेक्टर का मर्डर करके उसको आग लगाई। उसके बाद वो इस तरह हुआ कि फिर पुलिस पीछे हुई, तो फिर वो पकड़ा ही ना गया। मुझे याद है कि एक दफ़ा कैंट के एरिया में एक वायरलेस चली कि यहाँ तिब्बी रिपोश है। मैं वहाँ गया तो वहाँ पता चला जी कि एक बेसमेंट में वो रह रहा था। तो पुलिस वहाँ पहुँची ऊपर, बलाल शायद था कोई, ASI या सब इंस्पेक्टर ASI बलाल, वो दिलेर आदमी तो आगे गया। तो तिब्बी ने नीचे, कोई ख़वातीन थी उसके साथ और थी, दोस्त थे, वो कहता मैं ऊपर देख के आया ज़रा। तो वो ऊपर गया तो उसने जब पुलिस वाले को देखा, उसने शूट किया और निकल गया। अच्छा, ये लोग मारने का और भागने का माहिर था वो। फिर वो उसने आगे जाके जब फिर वायरलेस की उसने ASI पुलिस को मर्डर कर दिया, उसने एक बाहर एक सरकारी बंदे की जीप छीनी, फिर उसमें फरार हुआ गन पॉइंट पे। इस तरह उसके जराइम का लामुतनाई सिलसिला जारी रहा। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो था, वो जराइम पेशा किस तरह बना, क्या किस तरह हुआ, उसके साथ क्या हुआ। मैंने पहले कहा कि जो शुरू में उसका घरेलू इशू था प्रॉपर्टी का, उसकी वजह से आया। बाद में वो जब पुलिस के साथ आया तो पुलिस से मुबैना ज़्यादतियों की वजह से उसके अंदर एग्रेशन आया और उसने फिर पुलिस पे अटैक करने शुरू किए। मैं उस मज़हब तिब्बी को जानता हूँ जो इतना इनोसेंट अंदाज में बात करता था। जब वो पहली दफ़ा जब वो गिरफ़्तार हुआ तो ऐवान सदर तजारत के आगे एक चावल के किसी व्यापारी का कोठी थी,
तो वहाँ कुछ डाकू अंदर गए, दाखिल हुए, तो एक बुज़ुर्ग आदमी था वहाँ एक, वो आगे आया तो उसने देखा कि उसकी घरवा बेटियों को और घरवालों को गन पॉइंट पे लिया हुआ है, तो उसको हार्ट अटैक हुआ तो मर गया। मुझे लेटर बाद में मजहर तिब्बी ने बताया कि वो हम थे, और देखें कीदा क्या है इसका। उसने कहा कि बाबा जी देखें क्या हुआ कि मैं अपनी हर वारदात से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के जाता हूँ। उस दिन मैंने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, ब्लैक गॉड में बाहर खड़ा रहा, बाकी मेरे फलां फलां अंदर गए, मैं बाहर ही रहा। जब वो आए ना थोड़ी देर बाद, उन्हें कहा मिस ऐब हो गया, एक बुजुर्ग मार गया। मैं कहा आज के बाद हम गिरफ्तार होंगे। उसके चंद दिन बाद वो पकड़ा गया था। तो ये उसका अकीदा था, जी पता ये चला उसका अकीदा था। एक दफ़ा हमें एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया था कि रावी पुल पे नाका था और उन्हें इतला थी कि इस गाड़ी में वो आ रहा है मज़हर तिब्बी अपने दोस्तों के साथ और लाहौर में एंटर होगा। आपको याद होगा उस वक़्त जब रावी का पुल आप क्रॉस करते थे तब भी एक नाका होता था शाहदरा चौक के दरमियान, और जब आप नहर की तरफ दरिया की तरफ आते थे शाहदरा से तो पुल क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पे एक नाका होता था जो लाहौर आने वालों को चेक किया करता था। तो वो बताता है कि हमारी ड्यूटी थी कि हमने उसको इंटरसेप्ट करना है, उसका एनकाउंटर करना है। कहता दूर से हमने गाड़ी देखी, एक गाड़ी आ रही थी, तो उसमें आगे से भी ड्राइवर साइड छोड़ के तीनों साइडों से राइफ़ल की गन्नें बाहर निकली हुई थी। तो अब पुलिस वाले कहते हैं जी क्या करना है, तो मैंने कहा इतनी तनख्वाह हमें जान नहीं दी जाती, आप खामोशी से नहीं जाने दो, कोई और मार लेगा, आप अपनी जान बचाओ। तो कहता है हमने इसको इस तरह भी देखा है जाते हुए, नहीं वो ज़िगज़ैग करते निकल गया था वहाँ से, निकल गया था। और जब एक दफ़ा ये एक डांस पार्टी हो रही थी और आपके एक साबिक आईजी जो ताहिर आलम है, इस्लामाबाद के आईजी रहे हैं, उनकी क़यादत में यहाँ पुलिस ने ये शिमला पहाड़ी के पास एक बड़ा होटल था उसमें छापा मारा, कमरा नंबर 407 में। वहाँ डांस पार्टी हो रही थी और इन्होंने दरवाज़ा खटखटाने के बजाय दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो वहाँ बाकी लोग तो थे। मज़हर तिब्बी अपनी दोस्त 2 लड़कियों के साथ आया था, थोड़ी देर एंजॉय किया और निकल गया था, और पुलिस वहाँ बाद में पहुँची थी। अच्छा मेरे मलक साहब, मेरी इस बारे में मुख्तलिफ राय है इस बारे में। जी मेरा ख्याल है कि जिस होटल का आप बात कर रहे हैं वो हमारे बिल्डिंग के साथ ही था। जी हाँ। तो उस दिन मैं था कि मैं वहाँ गया तो पुलिस सड़क की दूसरी पोजीशन ले लेके एक दूसरे कवर करते करते आगे जाती, फिर अंदर दीवार में के साथ लग जाती, फिर होटल के अंदर चली गई। एंड में जाके एक सब इंस्पेक्टर ने जाके वो रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पे लिया और उससे कहा कोई कॉल नहीं करनी कहीं। इस तरह बहुत बड़ा रेड किया गया था जी हाँ। और उसके बाद जब वहाँ से आया तो वो अय्याशी के लिए के इल्ज़ाम में पकड़ी लड़कियों को 5-6 को लेके बाहर आ गए। तो उस वक्त के जो एसएसपी लाहौर थे उनसे जब लेटर ऑन मेरी बात हुई, मैंने कहा ये क्या था? कहते ये हमें तो इतला दी थी, जिसने कहा था उसने कहा मज़हर तिब्बी अंदर मौजूद है। तो इतनी पावरफुल रेड इसलिए की गई, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये होटल मैनेजमेंट को गंदा करने के लिए किसी ने ये किया। मज़हर तिब्बी वहाँ कभी ना आया था ना उसे आना था। बिल्कुल सही। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट को गंदा करने के लिए किसी ने किया जिसका हम शिकार हो गए। ये उसने रिकॉर्ड में मेरे सामने ऑन किया था। तो मज़हर तिब्बी जो है ना वो मैंने कहा कि चुन के जुर्म करता था, वो उसका जुर्म करने में उसको मज़ा आता था। सैडिस्ट हो गया हुआ था। सैडिस्ट क्या होता है? जो किसी को अजियत में देख के खुशी फील करे, तो ऐसा है, वो खुशी फील करता था। बाबा जी बताया गया कि इसकी दोस्ती थी एक टीवी अदाकारा थी टिमी सिकंदर, जिसका वालिद सिकंदर शाहीन भी पीटीवी के ड्रामों में आया करता था और दूसरा फिल्मों में आया करता था, उसकी बेटी थी। तो उससे इसकी दोस्ती थी। तो उसकी शादी हो गई थी समर टवाना से जी, और बाद में किसी वजह से या शायद इसी वजह से इनकी डाइवोर्स हो गई थी। तो बाद में मज़हर तिब्बी पे समर टवाना को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगा था। उसमें क्या हकीकत थी? नहीं लगा नहीं था, वो तो ये वाज़ह थी कि ये इसी ने करवाया मर्डर, इसी ने किया मर्डर।
और गालमा रेस कोर्स रोड या इस तरफ का कोई एरिया था कि कैंट का एरिया था हाँ वो। कैंट का, कि जहाँ उसको मारा गया था और रेस कोर्स से चले थे लोग। हाँ, तो ये तो मतलब कि तफ्तीश में साबित हो गया था कि इसने मारा है। अब मैं मजहब तिबी की लाइफ पे आता हूँ कि देखें कैसा अजीब है। उसको जेल होती है, वो जेल में पूरी रात का मुजरा कराता है। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है जेल मैनेजमेंट? जेल में पूरी रात मुजरा होता है, पूरी जेल रक्स कर रही है, नाच रही है। उसका सालगिरह होती है तो सारे जेल में कैदी शरीक है। वो कितना चीज़ों को मंजूर करता था, कितना वो रूल Powerful करता था, पावर कितनी थी उसके पास। वो पावर के पीछे कौन लोग थे, या वो अकेला इस था? अगर अकेला था तो बड़ा आदमी था, इसका मतलब उसको टेक्निक्स आती थी। अब मैं आता हूँ कि उसके जो मुख्तलिफ जो जराइम हैं उनके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, ये वो फलां। लेकिन मैं एक ऐसे पॉडकास्ट रेगुलर को अपने को ऑफिशियल कोई बंदा करता है, मैं उसको एक दिन सुन रहा था। वो कह रहा है कि मैं हैरान हूँ, मजहब तिबी एक ताकतवर इतना आदमी था कि उतीफ़ी भट्ट के वाले से बात हो रही थी कि आज तक उसके कातिल का नाम आज तक नहीं आया, उससे किसने मुकाबला किया वो न आया नहीं। हालांकि आधी दुनिया को पता है, सबको पता है मलक करामत था कि उस वक्त हाँ शायद कि सब किसने इंस्पेक्टर। किसने मारा था, किस तरह डिज़ाइन हुआ था। मैं मलक करामत ने जो मुझे बताया सारा, मैं मलक करामत अभी भी याद है, ये बैरिया में उसका घर है। जी। और मैं मलक करामत का थोड़ा सा आपको बताऊं कि वो जब इंस्पेक्टर था तब वो बड़ा मॉडरेट किस्म का इंस्पेक्टर था। उसने किससे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं तो उसने रखा होता था। बड़ा समझदार था। हाँ, और बड़ा उसके बाद उसने ट्रैकिंग, फोन ट्रैकिंग डिवाइसें ये यूज़ करता था। आईटी यूजर था, बहुत आईटी बड़ा। यूज़र बहुत अच्छा था। हाँ। और ये सारी चीज़ें बल्कि था नहीं है। हाँ, हाँ तो वो उसने नहीं, इसलिए था कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद घर ज़िंदगी रिटायरमेंट की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ना। जी। तो वो उसने एक, मुझे याद है कि मुल्तान के किसी एरिया से कोई बच्चा किडनैप हुआ तो उन्होंने कहा जी पता नहीं 1.5 करोड़ तवान दे दें, बच्चा आके ले लें हमसे। तो इसने उस वक्त लाहौर से, जी। लाहौर टाउनशिप के एरिया में गालबन आकर, तो वो ट्रैकर से वो नंबर ट्रेस किया था जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी। तो वो बच्चे को पकड़ा था, पता चला वो बच्चे ने खुद अपना किडनैप करवाया था अपने पैसे बाप से लेने के लिए। तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दिया। इतना टेक्निकल आदमी था। तो मलक करामत ने जो मजहब तिब्बी का किसी इनकाउंटर के हवाले से जो मुझे बताया, उसे कहा कि मेरे जो एसएसपी थे इस वक्त के, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अच्छा, इसमें भी बहुत राय है कि जी वो ख़वातीन का बड़ा शौकीन था। हाँ, शौकीन था, दोस्तियाँ थी उसकी, दोस्तियाँ खूबसूरत थी, आदमी था, नौजवान लेकिन था। वो ये ऐसा ना नहीं करें कि उसका कोई करेक्टर असैसिनेशन। वीक पॉइंट भी कोई क्रिमिनल अपना वीक पॉइंट कोई नहीं बनाता। जी। और वो बहुत तेज़ होता है। मजहब तिब्बी को कितनी पकड़ने की कोशिश हुई और कितनी दफ़ा ये नाकाम हुए, पुलिस हर वक्त नाकाम हुई। अब वो कहता है कि मुझे वो एसएसपी ने कहा कि मेरा एक कोई फलां बंदा है, उसने कहा कि हमारे घर आता है, पता नहीं बीवी या बच्ची बेटी के पास, और मैं तो अपने आप को बहुत बेआबरू फील कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मलक जाके उसको देखो ज़रा। हाँ। वो कहता है कि मैंने जहाँ वो उनकी कोठी थी कनाल व्यू में, वहाँ जाके उसकी रैकी शुरू कर रैकी दी। की, सारा कुछ किया। और फिर कहते मैंने एक प्लान डिसाइड किया कि सुबह जब वो घर का सरबराह भी घर में ना हो, उस वक्त एक छोटा बच्चा, वो कहते वो उनका नौकर था। तो मजहब तिब्बी ने जितने बजे आना था वो टाइम भी पता था। अच्छा, यहाँ बाबा जी थोड़ा सा मेरी इन्फॉर्मेशन जो है मे भी गलत हो, वो उस 1 महीने से उस अपने दोस्त के घर रह रहा था, उसी के पास, और उसको घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहा था। और जब वो 1 महीना रहने के बाद उस पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ उसका, फिर उसने कहा कि अच्छा तुम अब बाहर जा सकते हो कारोबार के सिलसिले में, जो भी है। फिर वो बंदा जाके, तो उसने कहा था उस वक्त ये सारे पुलिस वाले
इनमें एक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मज़हर तिब्बी पाकिस्तान में नहीं है, या तो इलाका गैर में है वो, या फिर वो बैरून मुल्क है, या लंदन में बैरून मुल्क है। लेकिन उस बंदे ने जाके बताया कि जी वो 1 महीने से मेरे घर में रह रहा है, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ उसकी रिहाइश है, ये बेसमेंट में वो रहता है। फिर इन्होंने सारा ये प्लान बनाया था। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात हुई होगी। वो तो इंतहाई गंदा आदमी था जो 1 महीने घर में रह गए तो फिर वो एक दो एसएसपी को के पास चल जाए। मलक करामत जो बताया, मैं उसकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उससे कहा कि उसने कहा आगे के मेरे घर उसका आना जाना लगा रहता है और मैं अपने आप को बहुत गंदा इंसान फील कर रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा जी कर दें। कहता है मैंने जब किनाल व्यू की उसको ठीक रखी की, वहाँ छोटा नौकर था, तो मैंने तय किया कि हमने इतने बजे जाके ऊपर जाके छतों पे पोजीशन ले लेनी है। और उसको कहा जब वो इतने बजे गाड़ी के आएगा तो बड़े गेट को अंदर से ताला लगाना, छोटा गेट बाद से निकल गए, छोटा गेट बाद से बंद कर देना। कहता ये हमारी प्लान थी। कहता ऐसा ही हुआ कि वो टाइम पे कहता हमने पोजीशनें ले ली, वो इसी तरह वो गाड़ी आई। लेकिन एक गलती हो गई कि जो घर का सरबराह था ना, उसने किसी और की गाड़ी अपनी गैराज के अंदर खड़ी की थी। कहता अब सीन ये हुआ कि जब मज़हर तिब्बी जो ना वो उसने गाड़ी रोकी और जो ही वो निकालने लगा पाँव बाहर, अलर्ट हो गया कि ये तो किसकी उसने वो गाड़ी? गाड़ी देखी तो पाँव अंदर चला गया। कहता उस वक्त तो हम इतना बचे हैं। कहता है कि मेरी ये थी कि हम किसी भी तरीके से इसको गन पॉइंट पे लेके इससे सरेंडर करवा लें बकौल उसके। तो लेकिन मज़हर तिब्बी को छोड़ना ऐसा था कि जैसे अपने आप को मारना है, क्योंकि वो नहीं छोड़ता था किसी को। तो फिर कहता है कि जो उसने जो अंदर से एकदम निकला, वो जो उसने फायर किए, कहता हमने पोजीशनें दे के अपने आप को बचाया। फिर कहता है कि हमने ऊपर से फायर किए, फिर नीचे आके भी फायर किए। फिर इसका एक गाल में भाई था और दो साथी थे, 3 साथी। दो तो साथी थे, एक जो इनमें फार्मर भी था काला। उनको मार दिया। वो मार के तो कहता है कि फिर हमने उसको एसएसपी को बताया। तो उसने कहा कि अच्छा वो फलां शाह साहब आ रहे हैं तो उन्हें दे दें। गालबन जवेद शाह थे। तो वो गाड़ी उनके वाले चली गई। नहीं, उन्हें कहा था कि गाड़ी में डाल के गाड़ी में डाल दिया और नहर पे ले आए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है हमने वो कोठी को धोया, हाँ, साफ किया, वहां से सारे एविडेंस खत्म किए, वकुआ वहां का नहीं बनाया, डेड बॉडी लाके जवेद शाह के हवाले कर दिया। और जवेद शाह ने वायरलेस की कि यहाँ मैं गुजर रहा हूँ नहर पे और मज़हर तिब्बी से मेरा सख्त मुकाबला हो रहा है और फौज से भेज दें, ये कर दें, वो कर दें। उस वक्त वो मरे बड़े थे और वो मरे पर बरस्त मार रहा था। तो इस तरह वो जो कहते हैं जी मज़हर तिब्बी के कातिल या उसको मारने वाले सामने नहीं आए, सब कुछ सामने है। जवेद शाह का भी नाम है सामने, किसने और मारा मलक करामत का भी सामने है। हाँ। वो भी ओन करता है, आज भी ओन करता है। वो मलक करामत इतना वो टैलेंटेड बंदा था कि आपको पता है डॉक्टर न्यूरो सर्जन डॉक्टर बशीर किडनैप हुए थे तावान के लिए। तो उसने इसको जब पता चला, ये पता नहीं किस जगह पक्खर कहाँ इसकी पोस्टिंग, ये लाहौर आया, डीएसपी था। तो इसने यहाँ आके जहाँ उसे वो कमांडो अटैक किया वहाँ जाके किडनैपर्स पे और शादमान की कोठी में उनको मारा, 4 बंदे मारा और उसको छुड़ाया, डॉक्टर बशीर को छुड़ाया, जिसपे इसके ऑफिसर तब नाराज भी हुए कि तुमने उसकी, अगर डॉक्टर बशीर को कुछ हो जाता, कहता है मेरे होते क्यों होता। वो बहुत टैलेंटेड था और उसने कई ऐसे मुकाबले किए हैं और मैं कई ऐसे उसके मुकाबलों का ऐनी शाहिद भी हूँ कि जहाँ उसने बहुत बहुत दूर भागते हुए फायरिंगें की हैं। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे पकड़ के मारते हैं, ऐसे नहीं है। वो जेन्युइन वो टारगेट किलर है बेसिकली, जिन्हें हम कहते हैं कि मुबैना पुलिस मुकाबले। क्या वो मुबैना होते हैं या वाकई बयानिया होते हैं? नहीं, मुबैना नहीं,
अब तो वो बेशुमार टर्म चली हुई हैं, पुलिस मुकाबले में पार कर दिए। जी हम तो शुरू में आपको पता लिखते होते थे, पुलिस मुकाबले में बांध के ला कर दिए। हाँ। तो मजहर तिब्बी जो एक बड़ा नाम था, तो एक एसपी मलक करामत के हाथों इस तरह गोलियों का शिकार हुआ कि अब उसका कोई नाम लेवा उस तरह बाकी नहीं है। उसका एक भाई था जो उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे भेज दिया जिस दिन ये जा रहा था वहाँ। वो तो शिकाल में ऑस्ट्रेलिया या कहीं चला गया जी, था। उसको भेज दिया हाँ। था और ये इसको कहा गया था कि आप पैसे लेने आ जाओ हमारे घर। को पैसों का तकाजा इसने किया था, तो फिर वो पैसे लेने गया था, ये भी कुछ बताया जाता है। तो बाकी जो ना वो जितना अच्छा वो रहा है, मैं तो आतिफ चौरी और मजहर तिब्बी, मैं तो दोनों का रूल देख रहा हूँ एक हिस्ट्री में ख़ास। इतना जब तक ये जिंदा रहे हैं इन्होंने रूल किया है। मजहर तिब्बी के देख लें, कॉलेज लाइफ से लेके ज़ाती लाइफ से लेके जेल की लाइफ तक। अब जेलों में रह के कितने लोगों की उसने वो हेल्प करता था, कितने लोगों की और खिदमत करता था, और क्या क्या चीज़ें उसके लिए मुराद उसके पेश आती होंगी। वो किसको खुश नहीं करता होगा, क्या कुछ नहीं करता होगा। जाहिर है जो जेल में मुजरा करा रहा है हाँ। अपनी बर्थडे का, हाँ, तो उसका सिर्फ एक जेलर तो इन्वॉल्व नहीं होगा ना, उसमें तो बड़े हाई अप्स होंगे। बहुत है। हाँ, और ये सारा कुछ रात को होता था। हाँ, और वहाँ मुलाकातें तो 3 बजे जेलों में बंद हो जाती हैं, 5 नहीं, बजे 5 बजे रिहाइयाँ होती हैं। 3 बजे भी नहीं होती, 3 बजे भी नहीं होती। वो भी कुछ पैसे दो तो फिर होती है। 3 बजे तक मैंने कहा हाँ, मुलाकातें वो भी होती पैसे हैं, देते टाइम होती जो है। है। हाँ, सही है। वैसे नहीं होती। तो ये जो है कि मेरा ख्याल है कि मलक साहब जितना आपका नॉलेज भी है, आप इसके ना जितने क्रिमिनल है इस पे किताब लिखी आप, और उसमें जो ना टॉप जो है ना वो मैं तो अभी जितने क्रिमिनल्स को डील किया उसमें टॉप रैंकिंग में दूंगा आतिफ चौरी, उसके बाद मजहर तिब्बी, और तीसरा जो आपने ग्लैमर का खूबसूरती के हवाले से वो गयासुद्दीन ग्यासा, तो वो एक बड़ा नाम था, लेकिन उस पर फिल्में इन पे बना के करेक्टर चेंज करके ज़ाया किया सारा कुछ ना। वो हिस्ट्री के साथ फिल्मों में तो देखे ना, इन फिल्मों अब में भी तो आप पॉडकास्ट में देख ले, लोग हीरो बनाया जाता है। बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं हाँ। पॉडकास्ट में बैठ के। एक साहब 2-3 साहब मैंने ऐसे देखे, जब मैं मोहम्मद खान डाकू से मिला, भाई बाप तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे जब वो मर भी गया हुआ था। हाँ, नहीं मरा तो खैर वो हमारे नहीं, जो वो कह रहे हैं कि मैं जब मिला, हाँ फिर मुझे मोहम्मद खान ने डाकू ने ये बताया, भाई आपको कहाँ बताया, हाँ तो शाही किले में उससे टॉर्चर हुआ। यार मैंने उसको अखबार पढ़ते देखा है, खूबसूरत कपड़ों में देखा है, टॉर्चर किसने करना था उस पर। ऐसे ही बस अपनी रेटिंग के लिए, कुछ इश्यू के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। मैं कहता हूँ कि आप जो मर्जी बात करें, लेकिन हिस्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं करें, हक़ाइक़ को मसख़ ना करें। हिस्ट्री के साथ हक़ाइक़ को इंसाफ मसख़ करना अपनी हाँ। ज़ात के साथ, अपनी आने वाली नस्लों के साथ एक ज़्यादती है। अब मजहर तिब्बी जो है ना, अब इस दुनिया में नहीं, आतिफ चौरी इस दुनिया में नहीं है, जितने पास के नाम है ताहिर प्रिंस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम अब आगे कौन होगा। एक बड़ा नाम आया था गोगी भट्ट, वो गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ। अब मेरा ख्याल है कि गोगी भट्ट जैसी नस्ल आइंदा आने वाली सिलसिलों में शामिल होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमारी पुलिस अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम देती रहे, तो शायद अब मुआशरे में कोई तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, बालाज वगैरह या इस तरह के लोग जो हैं वो मुआशरे का अमन तबाह करने की कोशिश नहीं करेंगे। कहा अमन तबाह करने की बात नहीं की मैंने, कहा अब ऐसे ही कैरेक्टरों के नाम आएंगे, मजहर तिब्बी आतिफ चौरी नहीं है, गोगी भट्ट टाइप इस तरह के, जो आइंदा आने वाले भी यही नाम सामने आएंगे। भले हम इनका किसी दिन इनकाउंटर की बात सुन लें गोगी भट्ट की, क्योंकि अभी तक बात हजम नहीं हो रही कि वो एक दिन गायब कैसे हो गया, कहाँ गायब हो गया। जिस दिन तीफ़ी भट्ट पकड़ा गया था दुबई में, उसी दिन वो गायब हो गया था। हाँ, उसके बाद वो नज़र नहीं आया, क्योंकि कहा जाता है कि वो राब्ते का जरिया वो था, वीडियो कॉल पे तो वो बात करता आ रहा था तीफ़ी भट्ट से, गोगी भट्ट, और उसको पूरी यकीन दहानी कराई गई थी।
और वो जब होता हुआ आया, और उसके बाद फिर आपको पता है कि यहाँ बात हुई थी, हमने की थी कि रहीम खां ततीमी बयान में उसका नाम आया कि छुड़ाने वालों में वो ये भी शामिल था। जो पुलिस है या मैनेजमेंट है वो पूरे काम करती है, खाने पूरे रखती है। सही है। उसके बाद पैकेज कराची चला गया, फिर पता चला कि समुंदर के रास्ते कहीं लंदन चला गया, कहीं और मुल्क चला गया। ज़ाहिर है जो उसने गारंटी दी होगी वो गारंटी पूरी कर दी होगी, और जब वो गारंटी कभी ख़त्म होगी आगे यहाँ उसका भी इंजाम, जुर्म का इंजाम तो कुछ नहीं होता ना। सही, बहुत शुक्रिया।